हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट जीके के एमसीक्यूज की। 2024 से 25 के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं और आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो मॉक टेस्ट समझ लीजिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस समझ लीजिए। तो इसमें मैंने कई क्लासेस आपको दे दी हैं। आज फिर से हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस की अगेन दूसरी क्लास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वेदर इट इज़ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्जाम, सबके लिए आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए आज करते हैं 121 से 120 तक मैं सारे क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ, 120 तक। ठीक है, 5 क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी आपको, 5 या 6 क्लासेस आज 7वीं क्लास में, जिसमें हम फिर से 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, कई बार जो न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में रह चुके हैं, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। Who won the Irani Cup 2024 title after 27 years by defeating rest of India? ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी पूछा था कि मुझे इसका आंसर बताएंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसका आंसर बताऊंगी, लेकिन किसी का भी कमेंट नहीं आया है। तो ये है कि ईरानी कप 2024 का टाइटल किसने जीता 27 साल बाद। पूरी इंडिया को, बाकी इंडिया को आपके उस राज्य ने हरा दिया और एक राज्य ने ईरानी कप 2024 जीता है। तो कौन सा है वो राज्य? ये है मुंबई। ठीक है, मुंबई स्टेट ने ईरानी कप 2024 जीता है, याद रखेंगे आप। इसके बाद है 122, एशियाज लार्जेस्ट इंडिजीनियस टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी वाज इनॉग्रेटेड इन हैनले, इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड। एशिया की सबसे बड़ी, जो इंडिया ने ही बनाई है, इंडिजीनियस मतलब जो इंडिया में ही बनी है, एक टेलीस्कोप है जो इनॉग्रेटेड हुई है हैनले में। जो हैनले है वो किस स्टेट में लोकेटेड है? कहाँ पर वो लोकेटेड है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। क्या होएगा इसका आंसर? नंबर ए, लद्दाख। इसके बाद हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? जो अभी अभी बनी है मैक्सिको में, और पहली ही वुमेन प्रेसिडेंट है। इससे पहले कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी। क्या ये जॉर्जिया मेलोनी है, या क्लोडिया शेनबॉम है, या अल्फ क्रिस्टसन है, या एलिजाबेथ बॉर्न है? आंसर इज नंबर बी, क्लोडिया शेनबॉम। क्या नाम है इनका? क्लोडिया शेनबॉम अभी अभी बनी है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। कहाँ की? मैक्सिको की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नंबर बी 123 का। इसके बाद चलते हैं 124 पर, दैट इज विच मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो तेल के बीज होते हैं ताकि तेल हम अपने यहाँ पर ही बना पाएँ, तो यूनियन कैबिनेट ने कौन से मिशन को अप्रूव किया है जिससे ऑयल सीड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो? तो क्या इसका नाम NOSDM है, या NOSIM है, या NOSEOM है, या NMEO एंड ऑयल सीड्स है? इसका आंसर क्या है? नेशनल एडेबल ऑयल मिशन ऑयल सीड्स, NMEO एंड ऑयल सीड्स। याद रखिएगा, ये जो दो हैं यहाँ पर, वही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद है 125, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू हाउ मैनी मोर लैंग्वेजेस बिसाइड्स द अर्लियर 6 लैंग्वेजेस। अभी अभी यूनियन कैबिनेट ने, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CTET, HTET, मोस्टली एग्जाम्स में UGC नेट ये पूछा ही जाता है कि यूनियन कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ठीक है, पहले 6 लैंग्वेज थी क्लासिकल, अब और बढ़ाई गई हैं। कितनी बढ़ा दी गई हैं, कौन सी हैं वो? इसका आंसर हम बताएंगे। ये हैं मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृतिक। यानी कि पहले से 6 लैंग्वेज तो थी, जो इसमें तेलुगु थी, आपकी क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत थी, लेकिन साथ में इसमें 5 और बढ़ाई गई हैं नेशनल लैंग्वेज, जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज है, मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृतिक। तो आप याद रखेंगे इसके आंसर को, नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितनी हो गई? 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी हैं। इसके बाद है वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च धरती आबा जनजात ग्रामीण उत्कर्ष अभियान DAGA ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती। कहाँ पर ये प्रोग्राम धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है गांधी जयंती पर, यानी कि 2 अक्टूबर को। तो ये क्या है? मध्य प्रदेश में मेहर
मध्य प्रदेश में। आंसर इज नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, नोट्स बना सकते हैं आप, ऐसे लिखिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान डैश, सामने लिख लीजिए मेहर मध्य प्रदेश, बस ऐसे आपको लर्न हो जाएंगी। इसके बाद रिसेंटली द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड ए लोन ऑफ $162 बिलियन फॉर द टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जो एडीबी बैंक है, उसने एक लोन अप्रूव किया है $162 मिलियन का टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए। किस स्टेट का टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए ये हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश। वहाँ शिमला है, मनाली है, रोहतांग है, कुल्लू है और आपका जो कुर्फी है, तो यहाँ सबके लिए ना कुफरी, सॉरी कुर्फी नहीं कुफरी, तो हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म बढ़े इसके लिए $162 मिलियन का अप्रूवल मिला है स्टेट को। इसके बाद हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। जापान के अभी अभी नए नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शिगेरू इशिबा। कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। बताइए इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रिप्लेस इन्होंने किसको किया है? पहले कौन थे जापान के प्राइम मिनिस्टर? बहुत फेमस हैं और आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करें। इसके बाद है 129 अंडर व्हाट नेम हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। किस नाम से इंडिया का पहला मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड किया है? अभी अभी लॉन्च हुआ है एआई इनिशिएटिव फंडेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो इंडिया जैन है या भारत जैन है या भारत A1 जैन है या हिंदुस्तान नेक्स्ट है? क्या नाम है इसका बताइए? तो आंसर इज इसका क्या नाम है? भारत जैन, भारत जनरेशन कुछ ऐसा होगा। 129 का क्या आंसर है? नंबर सी। इसके बाद हम चलेंगे 130 क्वेश्चन पर, दैट इज हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज DGAFMS। कौन बना है? ये बनी है आरती सरीन। कौन बनी है? नंबर बी पर आरती सरीन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 131 पे, रिसेंटली इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश 2-0 इन द टेस्ट सीरीज। दिस इज इंडियाज कंसेक्यूटिव सीरीज विन एट द होम ग्राउंड। अभी अभी स्पोर्ट्स से ये न्यूज़ है कि इंडिया ने बांग्लादेश को डिफीट किया था 2-0 से एक टेस्ट सीरीज में। ये इंडिया की लगातार कौन सी सीरीज थी जिसमें इंडिया जीता था अपने होम ग्राउंड यानी कि अपनी जमीन पर? तो ये थी आपकी 18th सीरीज। कौन सी थी? 18th सीरीज। बताइए कौन से स्पोर्ट्स में थी ये बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में? बताइए, आपको बहुत इजी है इसका आंसर, कौन सी स्पोर्ट्स में हो सकती है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लेफ्ट हैंडेड स्पिन बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। कौन पहला लेफ्ट हैंडेड स्पिन बॉलर बना है? लेफ्ट हैंड से जो बॉल को स्पिन करते हैं, 300 विकेट्स उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ले लिए हैं। क्रिकेटर का नाम है, बॉलर का नाम आपको बताना है। 132 इज द क्वेश्चन एंड आंसर इज अक्षर पटेल हैं या फिर आपके रविचंद्रन अश्विन हैं या रविंद्र जडेजा हैं या कुलदीप यादव है? आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका रविंद्र जडेजा। कौन सा आंसर है? रविंद्र जडेजा। रिसेंटली इंडिया हैज़ वोन द टाइटल ऑफ सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। अभी अभी इंडिया ने एक टाइटल जीता है जिसका नाम है सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024। किस कंट्री को हराकर जीता है? नेपाल को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को या फिर बांग्लादेश को? बताइए आप, किसको जीता है? नेपाल को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को या बांग्लादेश को? तो ये किसको हराकर जीता है? ये जीता है बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर फास्टेस्ट 27,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन बन चुका है पहला प्लेयर वर्ल्ड का जिसने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट पर 27,000 रन बना दिए हैं बहुत फास्टली? ये हैं विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। इसके बाद है हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। कौन रिसेंटली इंडियन एयर फोर्स का नया चीफ बना है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, रुपेंद्र द्विवेदी। तो ये बने हैं कौन? किसके? इंडियन एयर फोर्स के चीफ ये बने हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन बने? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। इन विच सिटी हैज़ इंडियाज फर्स्ट ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। कौन सी सिटी में इंडिया का पहला ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क इनॉग्रेट हुआ है जल्दी अभी? तो यहाँ ये हुआ है नागपुर में। कहाँ हुआ है? नागपुर में। इन ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क जहाँ चिड़िया रहती हैं, ऑक्सीजन्स है वहाँ पे, तो ये वर्ल्ड पार्क वहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। इसके बाद हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का पहला कौन बन चुका है नया
नया INS का प्रेसिडेंट, MB श्रेयस कुमार या KN शांता कुमार, धीरेन्द्र ओझा या फिर सागर मुखोपाध्याय कौन बन चुके हैं? 137 इज द क्वेश्चन एंड आंसर इज MB श्रेयस कुमार, MB श्रेयस कुमार। इसके बाद है 138 लास्ट थर्ड क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। एशियन का सुप्रीम जो ऑडिट इंस्टीट्यूशंस है जहां ऑडिटिंग की जाती है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कौन बना है रिसेंटली? ये बने हैं अविनाश कुमार। आई थिंक ये नहीं अविनाश कुमार नहीं है, ये बने गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके बाद है लास्ट सेकंड क्वेश्चन, वेयर वाज द ग्लोबल एरोस्पेस समिट ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। कहाँ पे अभी ग्लोबल एरोस्पेस समिट ऑर्गेनाइज्ड हुई है? अबू धाबी में, कैरो में, या मॉस्को में, या बेंगलुरु में? बताएंगे आप इसका आंसर। ये है नंबर A अबू धाबी में। इसके बाद है विच इंडियन फिल्म हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी फॉर ऑस्कर 2024। ऑस्कर 2024 में सेलेक्ट हुई है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में भैया जी, लापता लेडीज, हर्ड या स्काई? आंसर इज इसका लापता लेडीज। बहुत अच्छी मूवी है जिसकी प्रोड्यूसर आई थिंक आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ किरण खेर हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी मूवी है, वुमेन के लिए भी है, हमारे समाज के को उजागर करने के लिए भी है, बहुत अच्छी है, पुलिस के लिए भी है, सब चीज़ों के लिए। तो 140 इज़ द लास्ट आंसर। लेकिन मैं एक तो लास्ट में आपसे पूछूंगी, आपकी मर्जी, आप आंसर दें ना दें। अगर आप सीख रहे हैं और मेरे से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आंसर इज हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ कौन बने हैं? बहुत ईजी आंसर है, रियली बहुत अच्छा है, बहुत चर्चा में रहा है। आप इसका आंसर बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन, फॉर योर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नहीं की है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है और भी कई सारी क्लासेस अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।